के 78 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह रोड अपनी अस्मिता के लिए हमेशा लड़ती आ रही है। से 25 ग्राम पंचायतें हैं जिनका डेली का आना जाना है। उनमें न सिर्फ काम करने वाले लोग हैं बल्कि स्कूली बच्चे हैं। उसका 4 महीने के लिए काम बंद हो जाता है, ना बड़ी गाड़ी जा नहीं पाती, रेत गिट्टी सीमेंट अगर लाना हो तो नहीं निकल पाती। मैं इस समय बुढ़ार नगर से जुड़ी हुई विक्रमपुर रोड मार्ग है। इस मार्ग की हालत आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ कीचड़ से भरे कीचड़ ही कीचड़ है, रोडों में गड्ढे में पानी भरे हुए हैं। इसमें लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में। यह मार्ग करीब दर्जन भर गांव के को जोड़ती है, जिससे हजारों की संख्या में लोग इस रोड से आना जाना करते हैं। उसके बाद भी इस रोड की हालत सुधरने का नाम नहीं लिया। आज़ादी के 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को इस रोड से आज़ादी कब मिलेगी ये कह पाना मुश्किल है। तो आइए इन समस्याओं को लेकर हम कुछ ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या कारण है कि इस रोड का अभी तक बनना नहीं हो पाया है और क्या वजह है। जी, हम तो मेरे को कुछ आता दिख नहीं रहा है और आज़ादी के 78 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह रोड अपनी अस्मिता के लिए हमेशा लड़ती आ रही है। और इस रोड से आने जाने वाले कम से कम 20-25 ग्राम पंचायत के लोग इधर आते जाते हैं और रोज़ाना कॉलेजी बच्चे, स्कूली बच्चे, सभी बच्चों का आना जाना रहता है। और इसमें 12 महीने इस पुल में पानी भरा रहता है और नगर पंचायत बुढ़ार का पूरा बुढ़ार नगर पंचायत का नाली का पानी इसमें बहता रहता है और न शासन न प्रशासन, रेलवे और नगर पंचायत के बीच के आपसी मतभेद में यह रोड अभी भी इसी स्थिति में पड़ी है, जिससे हमारे आने जाने वाले 25 ग्राम पंचायतों के नागरिकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। लगभग 3 से 4 महीने वो लोग स्कूल ही नहीं आते जाते हैं, इसलिए उनका पढ़ाई भी प्रभावित होता है और उनका भविष्य अंधकार में समझ में आ रहा है। इसलिए शासन और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस रोड को संज्ञान में लेकर विशेष रूप से उस पर प्राथमिकता देते हुए इस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। यह 20 से 25 ग्राम पंचायतें हैं जिनका डेली का आना जाना है। उनमें न सिर्फ काम करने वाले लोग हैं बल्कि स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं जो हमेशा गिरते पड़ते रहते हैं। डेली 2, 4, 6 लोग यहाँ गिरते पड़ते रहते हैं। वजह ये रही है कि प्रयास करीब 20 साल से किया जा रहा है। लगभग हर जगह लेटरबाजी और सब सांसद जो भी प्रतिनिधि वगैरह हैं, सांसद विधायक सभी से निवेदन किए जा चुके हैं। कलेक्टर को कई बार संज्ञान में लिया गया है, लेकिन इस पर कोई काम आगे किया नहीं गया है। इवन कई बार ऐसा होता है कि गाँव में विजिट के लिए मुख्यमंत्री खुद आते हैं, वो भी इसी रास्ते से निकलते हैं, लेकिन तब भी रास्ते पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और जो स्थितियाँ चल रही हैं उसमें रेलवे ने लगभग हर जगह अंडरब्रिज और फ्लाईओवर बना दिए हैं। कोई भी ऐसा बाईपास नहीं है, शायद ही बचा हो जहाँ की कहने का मतलब रेलवे के नीचे से आने जाने में किसी को दिक्कत हो रही हो। लेकिन आज दिनांक तक बुढ़ार स्टेशन से जुड़ी हुई ये पुलिया है जिसके नीचे से 20-25 ग्राम पंचायत के लोग रोज आ जा रहे हैं, लेकिन ना तो रेलवे की तरफ से कोई ध्यान दिया जा रहा है, ना ही स्थानीय प्रशासन कोई ध्यान देता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक ही सूचनाएं दी गई हैं, लेकिन कोई इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। अच्छा होता कि एक फ्लाईओवर बना दिया जाता जो यहाँ से LIC वाली रोड को जोड़ देता या रेस्ट हाउस वाली रोड को जोड़ देता, तो सभी लोगों के आने जाने का एक व्यवस्थित मार्ग बन जाता। जब ज़्यादा पानी भरा रहता है इस रोड में तो किस तरह की दिक्कत आती है? ज़्यादा पानी भरा रहता तो कई बार तो मतलब कमर के ऊपर पानी रहता है और स्थिति ये रहती है कि बाइक वाले डूब जाते हैं। मतलब स्थानीय लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर किसी तरह की ऐसे बचाते हैं। अभी कल की जो बारिश हुई थी उसी में 2-3 घटनाएं ऐसी घटी हैं, लेकिन अब कोई ऐसा तुरंत वीडियो तो बनाता नहीं है भाई। पहले तो बचाने पे ध्यान जाता है, तो लोग किसी तरीके से बाइक वालों को पकड़ के निकाला गया है।
अब स्थिति इतनी गंभीर होने के बाद भी अगर स्थानीय प्रशासन कोई संज्ञान न ले तो बड़ी विडम्बना है। खराब रोड के कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि सरकारी योजना, हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका 4 महीने के लिए काम बंद हो जाता है, न बड़ी गाड़ी जा नहीं पाती, रेत गिट्टी सीमेंट अगर लाना है तो नहीं निकल पाती, यहीं पे बीच में फंस जाती है, 4 महीने के लिए बंद हो जाता है। एम्बुलेंस जाना हो, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। जननी सुरक्षा योजना अगर किसी की डिलीवरी हो तो कंधे में लेके जाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा समस्या। अगर पानी गिर गया है और पानी फिर कमर के ऊपर आ जाता है, कोई बड़ी गाड़ी आती नहीं है। किसी को हॉस्पिटल जाना हो, इसको तो सुधार दिया जाए। वैकल्पिक रोड कोई नहीं है, यही है एक वैकल्पिक रोड। अगर शासन चाहे तो फ्लाईओवर एक तो यहाँ पे दे सकता है, या कि स्थानीय प्रशासन चाहे तो फ्लाईओवर के निर्माण की रोड बना सकता है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक रोड 20 से 25 गांव के लिए कोई वैकल्पिक रोड नहीं है, इसी से जाना है। अभी भी आप देख लीजिए कि कितना बेस्ट रोड है, कि मतलब ये बस 10-15 मिनट से जब से हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, तब से 50 गाड़ी से 100 गाड़ी के आसपास निकल चुकी है। सर विक्रमपुर से हूँ और ये हम लोग का प्रमुख मार्ग है, मतलब मेरा नहीं, यहाँ से कई गांव जुड़े हैं आपस में, और यहाँ से खेती किसानी से लेके सभी स्कूली बच्चे जाते हैं मॉर्निंग से, और ये लॉन्ग टाइम से ही ऐसे, मतलब आज मेरी एज 29 के आसपास हो गई और लॉन्ग टाइम हो गया मैं जब से देख रहा हूँ ऐसे ही। ना रेलवे कुछ कर पा रहा है, ना ग्राम पंचायत कर पा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सहमति से बना दे रोड, फिर भी तो नहीं बन पा रहा है। ऐसा ही आए दिन चल रहा है हमेशा। अभी मैं आपको बताऊंगा, 2 दिन पहले छोटे बच्चों को स्कूली वेन फंस गई थी, तो फिर ऐसा लग रहा था कि वो वेन मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तो वहाँ पे अगर जो कोई हादसा हो जाता है तो इसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही नहीं हो रहा है। लोकल क्षेत्र विधायक भी नहीं आ पा रहे हैं, ना ही कुछ ग्राम पंचायत के लोग कर पा रहे हैं। इसके लिए कुछ प्रयास किए आप? हम लोगों ने प्रयास किया, मैडम जी से बात की, शालिनी सरोगी जी से हमने बात किया, और यहाँ पे ग्राम पंचायत में अपन ने बोला, मतलब बहुत सारे लोग। अभी हम देखते हैं, अगर नहीं होगा तो आगे चल के हम आंदोलन का प्रमुख नहीं, तो रोड बनने में क्या दिक्कत आ रही है? रोड बनने में सर यही बोल रहे हैं कि ये तो रेलवे प्रशासन का है, बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर रेलवे प्रशासन यहाँ पे अपनी पटरी बनानी चाहती है तो हमको फ्लाईओवर दे दे, हमको रोड दे दे, ब्रिज का निर्माण कर दे, जिससे हम लोग को परेशानी नहीं हो, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है यहाँ। ये रोड बाधित होने से कितने गांव के लोग प्रभावित होते हैं? यहाँ से आप देखेंगे तो करीब 6 से 7 गांव आसपास से लगे हुए हैं, जिनका पूरा रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसके सिवा कुछ भी नहीं है, ना कोई बड़ा कारखाना अगल बगल, कुछ भी नहीं, सिर्फ बुढ़ारी है जो है। और आने जाने में ऐसी समस्याएं होगी तो फिर कैसे चल पाएगा? तो मेरी यही शासन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हम लोग सभी मिलके, मतलब जो ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, रेलवे है, सभी मिलके, चाहे जैसा भी निर्माण कार्य हो, लेकिन रोड कंप्लीट करवाएं। थैंक यू। बता दूं कि नगर परिषद बुढ़ार से यह रोड जुड़ा हुआ है। इस रोड का कुछ हिस्सा रेलवे विभाग में आता है, जिस कारण से इस रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है लोगों के जहन में कि नीचे से लेकर ऊपर तक बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी इस रोड पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लोगों ने, ग्रामीणों ने जो मांग की है, IBC चैनल के माध्यम से मांग की है, इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। निर्मल जायसवाल, IBC 24 शहडोल।